2/4 सही है। अगले वाले में क्या बचेगा 4/8। अगले वाले में क्या बचेगा 8/16। क्या आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? नहीं आया? तरीका समझ में आया या नहीं आया? अच्छा बताइए जल्दी से, क्या आपको लगता है कि हर बार 1/2 मिल रहा है? अच्छा कितने टर्म्स हैं ये? कितने टर्म्स की बात हो रही है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अरे क्वेश्चन में। कोई भी चीज कहाँ लिखी होती है? क्वेश्चन में। आपको थोड़ी ना पता होती है। तो इसका मतलब ये कि ये कितने टर्म्स हैं? इसका मतलब ये टोटल n टर्म्स है। अच्छा इसमें से एक आदमी वो तो सीरीज से बच ही गया। अरे एक स्थान सरकाने के चक्कर में एक आदमी बच गया, तो बचे हुए कितने हैं? n-1। और हर एक की वैल्यू कितनी? हाफ। तो इसका मतलब n/2 बार, सॉरी n-1 बार हाफ ऑफ हाफ ऑफ जुड़ा। तो कोई मेरे को बताएगा इसका मतलब आंसर कितना बन रहा है? 5/2 प्लस n-1 इंटू हाफ। नहीं आया? अच्छा इसको अगर अपन ढंग से लिख लें तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा है s/2 इक्वल टू कितना? ये इसको मल्टीप्लाई करना आता है, कितना बच्चा बोलो? हाफ माइनस का 5/2 में से घटाओ 2। अरे 2। तो इसका मतलब फाइनली कितना रह गया मेरे पास में? कितना? n/2 प्लस 2। पक्का? नहीं है? इक्वल टू s/2। अब मुझे क्या करना चाहिए अगले टर्म में? इसको s को उधर कर दूं, मल्टीप्लाई करते 2 से मल्टीप्लाई करते n+4। तो अपना आंसर n+4 में जा रहा है। नहीं है? कहानी पकड़ में नहीं आई, ये आ गई। आ गया ये कहानी? पक्का है? लॉक है? नहीं। अच्छा अब इसी कहानी को दूसरे तरीके से, लेकिन ये सर ये तो ऊपर वाला तो बिल्कुल ही मैच नहीं करा, फॉल्स है। हाँ या ना? ऊपर वाला तो बिल्कुल फॉल्स लग रहा है ना? ये बात तो पक्की है फॉल्स लग रहा है। अच्छा हमें यही चीज अब आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। रेडी? ये तरीका अभी आपको नोटिस नहीं करा रहा हूँ, बस मैंने आपको सिखाता जा रहा हूँ किसी भी तरह की सीरीज के साथ बैठने का तरीका। अब मैं आपको इसी चीज को दूसरे तरीके से ला रहा हूँ, सेम चीज दूसरे तरीके से ला रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। रेडी? ये लेकिन आंसर डिफरेंट होगा थोड़ा। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को दिख रहा है 1+1/2। आप सोचो दिखा? मुझे अगले नंबर पे दिख रहा है 1+1/4। नहीं? कितना दिख रहा है? आप बोलोगे उतना लिख देंगे। 2+1/4 लिख दूं? 2+1/2 भी नहीं? कितना? अच्छा वो वाले में भी चेंज करना है? अच्छा कई लोग तो कह रहे हैं सर यहीं चेंज करना है पहले तो। नहीं देखो कितना बोल रहे हैं ये लोग, 2+1/2 प्लस अगला कितना 2 माइनस 1/4। और सोचो अगला नहीं मिला ना हमको? मैं करता हूँ अब वापिस मैं आ दूँ। ठीक है मैं सीरीज ढूंढता हूँ। चलो थोड़ा बहुत मैं सर्च कर लेता हूँ आपके लिए। 1+3/2 अब बराबर है। अगले वाले के अंदर दिख रहा है 1+3/4। आपको दिखा? अगले वाले में मुझे दिख रहा है 1+3/8। अगले वाले में मुझे दिख रहा होगा 1+3/16। नहीं आपको भी दिख रहा है क्या? देखो आप दिख गया क्या? नहीं दिखा? ये कितनी बार खुलेगा? n बार। तो 1 1 1 1 1 जोड़ करके n तो अलग कर दूं, और जो दूसरी सीरीज पैरेलली चली है एक और 3/2 3/4, उसमें से कॉमन क्या है? 3। अंदर क्या बचा? 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसा कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। तो आपके लिए n टर्म्स की जीपी का सम याद आ गया? फार्मूला बोलो। a की वैल्यू बोलो 1/2 इनटू में a के बाद क्या लिखते हैं? r की वैल्यू बोलो 1/2 की पावर n फिर -1 अपॉन 1/2 -1। श्योर? नहीं है? अब आपको पता चल गया होगा गलती हो गई। क्या गलती हुई बोलो? हाँ यहाँ पर फार्मूला लगना था क्योंकि r 1 से छोटा है, तो मैंने बताया था 1 - r की पावर n। नहीं है? कहानी ये बात लॉक करता जाओ ना आपको, तो मैं आपको ये भी पैरेलली पे बात भी चल रही। तो यहाँ पे कितना लिखना बोलो जल्दी से? 1 - 1/2 की पावर n, और नीचे क्या लिखना? 1 - 1/2 लिख दो।
अच्छा जल्दी बताओ, ये कितना बना? हाफ। हाफ का उल्टा जाए, हाफ से हाफ कट गया, काट ही दूं, क्या रह गया मार्केट में? तो इसको मैं अगर ढंग से देखता हूं तो ये इट इज 3 × 1 - 1/2 की पावर n दिख गया। अच्छा 3 को मल्टीप्लाई खोल दूं तो फाइनली मेरे पास रह रहा है n + 3 - 3 × 2 की पावर -n। सोचा क्या ये और वो सेम है या गलत है? गलत है। दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नहीं है, हल्का सा गलती रह गई, माइनस है ना, लेकिन गलत तो गलत है। कहानी पकड़ में आ गया आपको? तो इसका मतलब ये आंसर बना। कर लेंगे आगे, कॉपी कर लें आप फटाफट वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको मेथड ऑफ डिफरेंस भी सिखाया, एक बार घर पे जाके दोबारा वो क्वेश्चन बनाना। मेथड ऑफ डिफरेंस है यही वाला। जिन्होंने लिख लिया अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है a GP contained even number of terms, और GP contained even number of terms। देख लिया? आगे है the sum of all terms, the sum of all terms of GP is equal to 5 times the sum of all terms of GP is equal to 5 times the sum of is equal to 5 times the sum of all odd terms of GP, all odd terms of GP, 5 times the sum of all odd terms of GP। लिख दिया? आगे एक क्वेश्चन में देन कॉमन रेशियो क्वेश्चन मार्क। कॉमन रेशियो बोले तो R। सोचिए, रेडी? हाँ भाई, कर लोगे? कितना टाइम दूं? 2 मिनट दे सकता हूं, ट्राई कर लो आप। राइट है? हाँ भाई, बस सिंपल है, बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कहाँ है क्वेश्चन? अरे नहीं, R = 2 में भाई क्वेश्चन गलत है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, तो आंसर 4 है, सॉरी, ठीक है ना, आंसर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक जीपी में कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं? देखो आप क्या क्वेश्चन पढ़ो, जीपी कंटेन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। तो लेट n = 2 एंड जीपी इज a और AR, ये भी तो जीपी है, इवन टर्म चाहिए थे, ले ले भाई जीपी, इतना प्यारी जीपी दे रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन वाला क्या कहता है, ठीक है ना, देन सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी बोले तो a + AR इज इक्वल टू क्या? 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। इनमें ऑड टर्म कौन सी है बताओ? a, तो इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब AR = 4a, इसका मतलब R = 4। क्वेश्चन खत्म। नहीं, अगली बार सही है ना? आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा, मैंने आपको हिंट इजीली दिया था, मैंने कहा था मेरे हिंट है कि मैं इसे इतनी जल्दी खत्म कर दूंगा ना कि 20, अगर बिना समझाए करूं तो 20 सेकंड में खत्म। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, है ना, आपका फेवरेट क्वेश्चन है। लिखिएगा, रबर बॉल इज ड्रॉप्ड, rubber ball is dropped from 100 meter height. A rubber ball is dropped from 100 meter height. It will rebound. It will rebound. It will rebound 4/5 times. It will rebound 4/5, है ना, 4/5, 4/5 times of its dropped height. It will rebound 4/5 times of its dropped height every time.
ड्रॉप हाइट एवरी टाइम। आगे है, इसमें लिखा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर रेस्ट। ठीक है ना? आइए करते हैं इसमें बात। समझ में आ गया? हाँ भैया, पहले बताओ कहाँ से गिरे, बॉल कितनी ऊंचाई से गिरी? 100 से गिरी, जमीन पे हिट हुई और टकरा करके पिछली हाइट का 4/5 भाग कवर कर दिया अगले ने, नहीं है, फिर गई जमीन पे टकराएगी और फिर पिछली हाइट का 4/5, नहीं है। अगर ये हाइट के 5 हिस्से करे जाएं तो 4 हिस्सा कवर कर देती है, नहीं है। और ऐसा वो कर रही है, टक फिर अगला, टक फिर अगला, टक एंड सो ऑन। कहानी तो पकड़ में आई गई होगी आपके। अच्छा बताइए, पहली बारी में जब बॉल यहां से यहां तक पहुंची तो कितना चल चुकी थी? 100 चल चुकी थी। अच्छा, उसके बाद में बड़े ध्यान से सुनना, यहां से ऊपर तक वो 4/5 ऑफ 100 चली है, और ऐसा 2 बार चली है, क्योंकि ये गई और आई। नहीं, अरे 80 ऊपर गई और 80 नीचे आई, डिस्टेंस तो देखना है ना। अच्छा, अगली बार क्या हुआ? अगली बार बड़े ध्यान से सुनना, मेरे को मतलब ही नहीं है 60-80 में देख ही नहीं रहा। अभी तक कितने चली वो दिखा, दोबारा दिखा रहा हूं। ये 100 का 4/5 चली, माने 4/5 इंटू 100 चली। वो कितना होता है मैं क्यों देखूं? मैं देखूंगा तो कब तक देखूंगा? ठीक है, तो 4/5 ऑफ 100, और वो भी कितनी बार? 2 बार। अगली बार पिछली बारी का भी वापस 4/5, तो इसका मतलब इट इज 4/5 ऑफ 4/5 इंटू 100 इंटू वो भी 2 बार। नहीं आया समझ में? और अगली बार 4/5 ऑफ पिछली बार वाले का 4/5 इंटू 4/5 इंटू 100, और वो भी 2 बार एंड सो ऑन। क्या आपको कोई जीपी वाली फील आ गई? नहीं आई। पहले तो बताओ कॉमन क्या लेना है, उतना तो ये 100 को तो पढ़ा ही रहने देते हैं, इसको टच ही नहीं करते क्योंकि ये कॉमन में नहीं आएगा। बाकियों में कॉमन आ सकता है 200, बाकियों को टच मत करो। 4/5 को मत बोला ना बाहर, क्योंकि इसको बोला है तो बाकी सब अटक जाएंगे। 4/5 को रहने देना, 200 को बुलाओ बाहर कि भाई 200 तू आजा बेटा। इसके बाहर आते ही यहाँ कितना रह जाएगा? 4/5। अगली बार वाले में कितना? 4/5 का होल स्क्वायर। अगली बार वाले में 4/5 का होल क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें क्या पता कब रुकेगी। नहीं है, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, सही है ना? तो अपने को पता चल गया कि ये ऐसा बनेगा। अब आप बताओ करना क्या है? 100 को तो 100 लिख दूं, प्लस 200 को बाहर ही रखा हुआ है। आपको पता है फार्मूला बोलो आप तो इनफाइनाइट जीपी का, A/1 - R। ए बोलो 4/5 कितना? 4/5 अपॉन में 1 - 4/5। श्योर है? कितना बच गया? 1/5। 5 का 5 कट गया, 4 इंटू 200 रह गया, नहीं है तो 800। आंसर बोलो, बस क्वेश्चन खत्म। अगले बात है, ये एनसीईआरटी है? नहीं, शायद एचसीबी है, कुछ तो है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, क्वेश्चन को देखिएगा। अगर मजे लेने तो अगले के लो। देखो इसमें बड़ा शानदार है, आपको मैंने नहीं कहा जीपी है, सीरीज है। जीपी बोला मैंने कहीं? अच्छा अब देखो जरा सीरीज पढ़ना जरा। पहला टर्म कौन है? अगला, 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 अगला 8, अगला ये क्या है? 5 तक तो सही जा रहा था, फिर अचानक बिगड़ गया कुछ है। 5, 8, 7, 16 कुछ गड़बड़ है। अच्छा 7, 8 उधर इधर उधर है, ऐसा नहीं। अब देखो जरा
1 3 5 7 और नीचे देखो 2 4 8 16, ये 2 सीरीजेज हैं अंदर ही अंदर। नहीं पकड़ में आपको पकड़ देगा तो पहली सीरीज कौन है 1 + 3 + 5 और ये कितने टर्म्स 20, इसके 40 है ना, आधे इसके आधे उसके, बचा कौन 2 4 8 16 नहीं है।